हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, कल की क्लास में फोकस, फोकस तल, फोकस दूरियां, जितनी भी दर्पण से रिलेटेड दूरियां थीं, मिरर से रिलेटेड जो भी दूरियां थीं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस किसे कहेंगे? उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, ये भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सेम एज ए संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी बिंदु किन्हें कहेंगे? वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। यानी कि दोनों सेम ही हैं, इसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है ना। इसमें भी वही कंडीशन है, सिर्फ क्या कंडीशन होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसमें, और इसमें एक बिंदु पर रखी दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है ना, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये अवतल दर्पण में ही क्यों संभव है, उत्तल दर्पण में क्यों नहीं संभव है। ठीक है ना। एक फार्मूला है चिंटू सर, IC=FC। IC=FC से हम लोग डिस्कस करेंगे कि संयुग्मी जो बिंदु हैं या संयुग्मी फोकस हैं वो हमारे अवतल दर्पण में ही संभव हैं, उत्तल दर्पण में क्यों नहीं संभव है। ठीक है ना। इसी कंडीशन होती है कि पहले हम लोग संयुग्मी फोकस समझते हैं, सॉरी संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस। जैसे कोई एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर यदि ये वस्तु खड़ी कर दी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी यहाँ बनना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे I है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, अनंत है, ठीक है ना। C क्या है? सेंटर। F क्या है? फोकस। C इधर भी सेंटर है। I का मतलब होता है बच्चा अनंत। क्या होता है बच्चा? अनंत या अनंतता। C का मतलब बच्चा होता है वक्रता केंद्र। F का मतलब होता है बच्चा फोकस। क्या होता है? फोकस। ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या है, जैसे अभी बताया था कि अवतल दर्पण में यानी कि संयुग्मी फोकस क्या होते हैं, एक बिंदु पर यहाँ रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बने। यदि इसी वस्तु को यहाँ रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोसी या कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं कि जैसे अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? फोकस पर बनना चाहिए। ये इक्वल है, यानी कि इधर आपकी ऑर्बिट होगी यानी ऑब्जेक्ट होगा, इधर क्या बनेगा? इमेज। और यही कंडीशन क्या होगी यदि ये ऑब्जेक्ट कर दिया जाए आपका, ठीक है ना, वस्तु कर दी जाए, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनना चाहिए? IC पर बनना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, IC जब वस्तु अनंतता पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, मतलब रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा? इक्वल होगा। क्यों? C=C हो जाएगा। ठीक है ना। और इन कंडीशन में क्या होगा, आपका जो भी प्रतिबिंब होगा वो रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। और सेम ऐसी कंडीशन इस साइड ले लो, आपका C पे बनेगा, पहले यहाँ से लेंगे F पे। यदि आपकी वस्तु फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब आपको अनंतता पर बनेगा। यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच बनेगा। यदि आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन इसी में फॉलो होती है, ओनली अवतल दर्पण में फॉलो होती है कि एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी बिंदु पर बनेगा। तो यानी कि यदि इस बिंदु पर भी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। ये होता है संयुग्मी फोकस। और ये केवल
अवतल दर्पण में संभव होते हैं, उत्तल दर्पण में नहीं। क्यों? उत्तल दर्पण में कंडीशन होती है, उसमें उसमें प्रतिबिंब क्या होता है, ऑल टाइम आप किसी भी पोजीशन में आप वस्तु को रख देंगे, आपका प्रतिबिंब ऑल टाइम वस्तु छोटा बनेगा, ठीक है ना, आभासी बनेगा, ठीक है ना, और सीधा भी बनेगा। तो उसमें आप किसी भी पोजीशन पे वस्तु को रख दीजिए, आपका फिगर सेम एज अ उसी पोजीशन बनेगा, ठीक है ना, छोटा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में कंडीशन क्या होती है, आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका फिगर बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एफ इक्वल क्या होता है, R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कैसी होती है, आधी होती है। ये आपका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास में ओनली आपका फार्मूला है, ठीक है, रिलेशन पूछा गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में बात अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता की फोकस दूरी और V और F में संबंध का फार्मूला, यानी कि ये आपका 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U, ये आपका फार्मूला उत्तल दर्पण का भी रहेगा और यही फार्मूला आपका अवतल दर्पण का रहेगा। दोनों का फार्मूला यही रहेगा। आप में डेरिवेशन पहले से आप सिलेबस से बाहर कर दिए गए, क्योंकि आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, अब सिलेबस बहुत कम हो गया, तो इसका पूरा आपका कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कम रह गया है और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये आपका 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम करवाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका एक फार्मूला और इस चैप्टर में है आवर्धन का, M इक्वल -V/U इक्वल I/O, यानी कि M आवर्धन होता है, ठीक है ना, M क्या होता है, आवर्धन होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम कंडीशन होती है, बट क्या होता है, जैसे ये माइनस का V/U वस्तु की दूरी होती है, सॉरी ये प्रतिबिंब की दूरी होती है V, और ये होती है वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है। I4 होता है इमेज, O4 होता है ऑर्बिट, मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी। प्लस का चिन्ह का मतलब होता है, यहाँ का आपका चिन्ह प्लस में आ जाए तो प्लस का चिन्ह का मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यदि आपका माइनस का चिन्ह है यहाँ पर तो इसका मतलब ये होगा प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो आपका इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे कल, और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं अब वो करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम 500 व्यू से हैं, ओके।